चाचा चौधरी और आदमखोर। एक बार चाचा चौधरी घूमने के लिए अफ्रीका गए। कुछ दूर जाने पर अरे टेंगो मास्टर नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ हूँ चाचा जी। अरे भाई जिराफ, जरा धीरे भागो, कहीं मैं गिर ना जाऊं। ये देखकर साबू हंस पड़ता है। हा हा हा, चलो अच्छा हुआ, टेंगो मास्टर को एक खिलौना मिल गया। थोड़ी दूर जाने पर अजनबी नीचे उतरो और ये फूलों का हार स्वीकार करो। तुमने मेरा जो स्वागत किया है और खातिर की, उससे मैं बहुत खुश हूँ। अब बताओ तुम मुझे ले कहाँ जा रहे हो? बलि चढ़ाने। बलि? नहीं, मुझे जाने दो। मुझे तुम्हारा ये आदर सम्मान नहीं चाहिए। जंगली उसे सर पे उठा लेते हैं। बचाओ! अब तुम बचकर नहीं जा सकते। टेंगू मास्टर को बलि के लिए हाथ पैर बांधकर डाल दिया जाता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी पीछे से हाय! बाकी जंगली चाचा चौधरी की ओर लपकते हैं। इसको भी पकड़ लो, इसका मांस खाएंगे। चाचा चौधरी के भीमसेनी लठ का एक जबरदस्त वार और जंगली धराशायी हो जाते हैं। इधर साबू, ठहरो, मैं तुमको अभी मजा चखाता हूँ। भागो दैत्य! चाचा चौधरी और टेंगो मास्टर उठो। क्या मैं जिंदा हूँ? चाचा जी, अब हम किधर जाएंगे? साबू, हम अफ्रीका काफी घूम लिए, अब हम अपने देश वापस जाएंगे। लगता है इनको चाची की याद आ रही है। और चाचा चौधरी भारत को रवाना हो गए। चाचा चौधरी और मूंछों का कमाल। चाचा चौधरी का जुड़वा भाई छज्जू चौधरी उससे मिलने आया। कहो भैया, कैसे हो? अच्छा हूँ, कहो कैसे आना हुआ? इधर एक अदालत के मामले में आया था, सोचा तुम्हें मिलता चलूं। तुम्हें भूख लगाई होगी, अंदर रसोई में जाकर अपनी भाभी से नाश्ता ले लो। थोड़ी दूर बाजार में कल्लू नाई और गेंडा सेठ की झड़प हो रही है। देखो सेठ, मुझे चैलेंज मत करो। मैंने बड़ों की उल्टे उस तरह से हजामत कर दी है। हम तुम्हें तब मानेंगे जब तुम चाचा चौधरी को मात दे दोगे। बोलो, क्या शर्त रही? तुम चाचा चौधरी की मूछें काटकर हमें दिखा दो, हम तुम्हें 100 रुपया देंगे। नहीं तो तुम अपनी मूछ हमारे हवाले कर देना। ये सुनकर कल्लू नाई चल देता है। मुझे मंजूर है। अभी 15 मिनट में चाचा चौधरी की मूछें लाता हूँ। कल्लू नाई चाचा चौधरी के घर पहुँचता है। चौधरी साहब, आदाब बजा लाता हूँ। कहो भाई, कैसे आना हुआ? अजी चलते चलते आपकी मूछें देखी तो रुक गया। आजकल तो मूछें रखने का फैशन ही नहीं। अगर फैशन नहीं तो फिर तुमने क्यों मूछें पाल रखी हैं? अजी हमारा छोड़िए, हम ठहरे पुराने फैशन के। आप जैसे पैंट कमीज और टाई थोड़े ही लगाते हैं। आपके चांद जैसे चेहरे को इन भद्दी मूछों ने छुपा रखा है। बड़े बड़े एक्टर जैसे दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र कोई मूछें नहीं रखता। तुम ठीक कहते हो, फिर दो हमारी मूछों पर उस्तरा है। कल्लू नाई तो बस इसी मौके के इंतजार में था। कल्लू नाई ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। वाह, क्या हसीन चेहरा निकल रहा है। और कल्लू नाई चाचा चौधरी की मूछें लेकर चलता बना।
सुभान अल्लाह, इस चांद के मुखड़े को देखकर कौन हसीना नहीं मर मिटेगी। जल्दी से बंबई का टिकट कटाओ और फिल्म कंपनी में भर्ती हो जाओ। कल्लू नाई गेंडाराम के स्टोर पर पहुंचा। गेंडा सेठ, निकालो 100 रुपए। चाचा चौधरी की मूछें मैंने साफ कर दी और ये रहा उसका सबूत। कल्लू नाई ने चाचा चौधरी की मूछें गेंडा सेठ के सामने पेश की। तभी, अरे भाई कल्लू, किसकी मूछें साफ कर दी तुमने आज? कल्लू नाई ने चाचा चौधरी के चेहरे पर मूछें देखी तो बुरी तरह चौंक गया। हैं? और तुरंत चाचा चौधरी के पांव में गिर पड़ा। चौधरी साहब, मैं मान गया आपको, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। मैंने इतनी जल्दी मूछें उगते कभी नहीं देखा। कृपया इसका रहस्य बताएं। एक शर्त पर, पहले तुम अपनी मूछें साफ करो। कल्लू नाई ने झटपट अपनी मूछें साफ करनी शुरू कर दी। लो, मैं अपनी मूछें साफ किए देता हूँ। दरअसल तुमने जिसकी मूछें साफ की थी वो मैं नहीं, मेरा जुड़वा भाई छज्जू चौधरी था। गेंडा सेठ, लो, मैं अपनी मूछें तुम्हारे हवाले करता हूँ। चाचा चौधरी और दांतों का डॉक्टर। एक दिन पहलवान गोबर सिंह आग बबूला होकर चाचा चौधरी के पास आया। चौधरी, तुम अपने आप को बड़ा सिकंदर समझते हो। आज मैं तुम्हारे बखिए उधेड़ने आया हूँ। मच्छर, तेरी ये हिम्मत, मैं अभी तेरे सारे पेच ढीले करता हूँ। साबू, तुम चुप रहो। हाँ भाई गोबर, तुझे क्या तकलीफ है? तुम्हारी सारी ताकत इस लंबू साबू की वजह से है। अगर ये बीच में ना आए तो तुम्हें मार मार कर मैं छठी का दूध याद करा सकता हूँ। फिर तुम्हारा कोई सिक्का नहीं मानेगा और लोग तुम पर हंसेंगे। कमाल है। ठीक है, साबू बीच में नहीं आएगा। देखें तुम में कितनी ताकत है। पहलवान गोबर मुक्का तान चाचा चौधरी की ओर बढ़ता है। संभालो, मेरा फौलादी मुक्का आया। ओ, नो 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 नो। उसी समय चाचा चौधरी एक तरफ सरक जाता है। उई, मेरी उंगलियां टूट गई। खैर, उससे तो तुम बच गए। अब देखो मेरी खौफनाक टक्कर। इससे मैं कितने सांडों की हड्डियां तोड़ चुका हूँ। पहलवान गोबर सिंह चाचा चौधरी की ओर लपकता है। ऐन मौके पर चाचा चौधरी एक तरफ हो जाता है। हाय, मैं फंस गया, मुझे बाहर निकालो। एक मिनट ठहरो गोबर सिंह, अब मेरी बारी है। ये तो गया काम से। चाचा चौधरी का जबरदस्त घूसा। हाय, मैं मरा। मेरा दांत। मैं ये दांत निकलवाने के लिए कई डेंटिस्टों के पास गया था, लेकिन कोई ना निकाल सका। तुम्हारे एक ही घूसे से ये बाहर आ गया। ये लो अपनी फीस, 40 रुपए। कमाल है। चाचा चौधरी और साबू। अगर मुझे पता होता कि वह एक दांत निकालने के 40 रुपए देता है तो मैं 32 ही निकाल देता। चाचा चौधरी और पेटी का रहस्य। गब्बर सिंह का भाई झज्जर सिंह जब जेल से छूटकर आया तो वह बहुत गुस्से में था। मेरा भाई गब्बर सिंह कहाँ है? सरदार, वो तो उसी दिन जेल चला गया जिस दिन आप छूट कर आए। आपको तो पता ही है कि हमेशा ऐसा होता है कि आप अंदर होते हैं तो वो बाहर, वो अंदर होता है तो आप बाहर। भगवान ने क्या संजोग मिलाया है।
खामोश। बताओ मेरे भाई को किसने जेल भिजवाया? पुलिस ने? नहीं, पुलिस को चकमा देकर तो वो बचता रहा, लेकिन चाचा चौधरी के साथ एक मुठभेड़ में वह पकड़ा गया और चाचा चौधरी ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। चाचा चौधरी, ये किस कबूतर का नाम है? सरदार, आप 10 साल जेल में रहे, आपको पता नहीं इस दौरान बाहर क्या क्या होता रहा। चाचा चौधरी एक दुबला पतला मगर तेज दिमाग वाला आदमी है। बड़ों ने उसके आगे घुटने टेक दिए। डाकू झज्जर सिंह हाथ में मशाल लिए चाचा चौधरी के घर की ओर चल देता है। आओ मेरे साथ, मैं उस कमबख्त के घर को जलाकर राख कर दूंगा और फिर उसके सारे परिवार को मार डालूंगा। सरदार, वो रहा चाचा चौधरी। चूहे, तूने मेरे भाई को जेल भिजवाया, ले अब उसका अंजाम भुगत। जला दो इसके घर को। ठहरो, तुम चाहे मेरे घर में आग लगा दो, मगर मेरी इस पेटी को न जलाना। इधर लाओ इसे, पहले मैं इस पेटी को ही जलाऊंगा। लगा दो इसको आग। डाकू चाचा चौधरी की पेटी में आग लगाते हैं। आग लगते ही एक धमाका होता है। चाचा जी, ये क्या? उस पेटी में बारूद भरा था टिंगू मास्टर। है। आए! चाचा चौधरी और योगासन का करिश्मा। एक दिन चाचा चौधरी और साबू, आज तुम्हें योगाभ्यास सिखाएंगे। गए काम से। चाचा जी, आप कहो तो 10-20 हजार दंड बैठक लगा दूं। योगाभ्यास में क्या रखा है? अरे बेवकूफ, योगासन बड़े काम की चीज है। इससे शरीर में कोई बीमारी नहीं आती, मन में शांति और शरीर चुस्त रहता है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और चाचा चौधरी साबू को योगासन सिखाने लगते हैं। पहले हम प्राणायाम करेंगे। एक लंबा और गहरा सांस अंदर खींचो। खींच लिया। अब इसे रोको। अब सांस वापस बाहर छोड़ो। साबू सांस बाहर छोड़ता है। ओह, अरे कमबख्त, तुम्हें धीरे धीरे सांस छोड़नी थी। चाचा चौधरी की पगड़ी हवा में उड़कर दूर जा गिरती है। तुमने मेरी पगड़ी उड़ा दी। तुम प्राणायाम करने के काबिल नहीं। अब तुम शीर्षासन करना। और साबू घबरा जाता है। शीर्षासन? यानी मुझे सिर के बल उल्टा खड़ा होना पड़ेगा? ये काम तो हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। साबू बेटा, चाचा चौधरी से पाला पड़ा है। चढ़ जा सूली पर। चलो शुरू करो। और साबू शीर्षासन लगाता है। चाचा जी, मैं संतुलन नहीं रख पा रहा, गिर जाऊंगा। फिक्र न करो साबू, मैंने थामा हुआ है। उधर से जग्गू और झब्बू, दो बदमाशों का गुजरना होता है। चाचा चौधरी को लूटने का ये अच्छा मौका है। साबू उल्टा खड़ा है, इसलिए वो भी उसकी मदद नहीं कर सकेगा। आओ। दोनों चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चौधरी, जो कुछ तुम्हारे पास है हमारे हवाले कर दो, नहीं तो। चाचा चौधरी साबू को छोड़कर तुरंत एक तरफ को चल देते हैं। जेब में तो कुछ नहीं है, घर के अंदर से लाता हूँ। साबू का संतुलन बिगड़ जाता है और वो उन दोनों चोरों के ऊपर गिर पड़ता है। हाय, मर गए। हमें नीचे से निकालो। और साबू उठ खड़ा होता है। भागो। अरे जल्दी से भागो।
चाचा चौधरी और रिटायर होने की खबर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, चाचा जी क्या ये अफवाह सच है कि आप रिटायर हो रहे हैं? भाई मैं अब काफी बूढ़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि बाकी की उम्र आराम से गुजारूं। कुछ ही मिनटों में दुनिया भर के टेलीप्रिंटर्स ये खबर भेजने में लग गए। दूसरे दिन विश्व के सारे अखबार इस खबर से भरे हुए थे। चाचा चौधरी टू रिटायर, चाचा चौधरी रिटायर हो रहे हैं, चाचा चौधरी टू रिटायर, चाचा चौधरी रिटायर हो रहे हैं। बहुत बुरी खबर है। चोर उचक्कों से भोले भाले लोगों की रक्षा कौन करेगा? इधर कुछ बच्चे चाचा चौधरी के पास, चाचा जी आप रिटायर क्यों हो रहे हैं? हम बच्चों का मनोरंजन कौन करेगा? सुना है चाचा चौधरी रिटायर हो रहे हैं। इस खबर से बाजार में सोने की कीमतें आंधे मुंह गिर गई है। वह क्यों? अरे भाई, चाचा चौधरी के ना होने से चोर डाकुओं के हौसले बुलंद हो जाएंगे। घर में कोई कीमती चीज रखना नहीं चाहता। लोग धड़ाधड़ सोना बेच रहे हैं। चाचा चौधरी और साबू, साबू ये गठरी में क्या लाए हो? साबू गठरी को उलटता है। ये देश विदेश के लोगों की तुम्हारे नाम चिट्ठियां हैं, जो यह चाहते हैं कि तुम अभी रिटायर ना हो। बहन सुना है तुम्हारे पति रिटायर हो रहे हैं। अच्छा है, मैं तो इस रोज रोज की मारधाड़ की जिंदगी से परेशान हो गई हूँ। डाकू गब्बर सिंह, गब्बर सिंह, चाचा चौधरी रिटायर हो रहा है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। इस खुशी में एक आलीशान जश्न होना चाहिए। सारे देशों के डाकुओं को संदेश भिजवा दो कि वे हमारे जश्न में शामिल हो। और डाकू गब्बर सिंह के जश्न में विश्व भर के डाकू आए। हमारे अमेरिका के डाकुओं में इस खबर से खुशी का लहर दौड़ गया है। फ्रांस में भी, जापान के डाकुओं में भी। अरे चाचा चौधरी आ रहा है, भागो भागो। चाचा चौधरी और डाकू गब्बर सिंह, हाय। साबू भागते डाकुओं पर जाल फेंकता है। कहाँ भागते हो? चाचा चौधरी का इंटरव्यू। दरअसल विश्व पुलिस इंटरपोल से मुझे तार मिला था कि वे विश्व के सारे डाकुओं को इकट्ठा पकड़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने यह ट्रिक चली थी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी कांगो के घने जंगलों में। एक बार चाचा चौधरी कांगो के घने जंगलों में गए। साबू और टिंगू मास्टर भी उनके साथ थे। जंगली जानवरों से बचकर रहना। तभी टिंगू मास्टर की नजर एक मक्खी पर पड़ती है। चाचा जी देखो, कितनी बड़ी मक्खी। यहाँ की हर चीज अजीबोगरीब है, उसके पास मत जाना, वो आदमी को खा जाती है। और वो तीनों आगे बढ़ चलते हैं। आगे जंगल कम हो गया है। टिंगू मास्टर तुम पीछे रह गए हो, जरा जल्दी कदम बढ़ाओ। तभी अचानक एक चील टिंगू मास्टर पर झपटती है। चाचा जी बचाओ। और वो चील टिंगू मास्टर को अपने पंजों में उठाकर उड़ जाती है। चाचा जी, वो पक्षी उसे बहुत ऊंचा ले गया है। चाचा चौधरी अपनी बंदूक तान देते हैं। ठहरो, मैं अभी उसे गोली मार देता हूँ। चाचा चौधरी बंदूक ताने हुए। साबू तुम तैयार रहो, जैसे ही टिंगू मास्टर उसके पंजे से गिरे तुम उसे लपक लेना। अगर मेरा निशाना चूक गया या टिंगू मास्टर को तुम कैच ना कर सके तो दोनों सूरतों में
उसकी मौत निश्चित है। मैं तैयार हूँ चाचा जी। और चाचा चौधरी ने बंदूक का घोड़ा दबा दिया। निशाना अचूक लगा। ओह! और साबू ने जल्दी से उसे बीच में लपक लिया। धन्यवाद साबू, तुमने मेरी जान बचाई। अरे हम अपने यार को आज तक नहीं आने देंगे। चाचा चौधरी और पोल खुल गई। स्कूल से आने के बाद बच्चों ने मैदान में खेलना शुरू कर दिया। और ये लो। तभी उनकी बॉल उछलती हुई झाड़ियों में जा घुसी। जैसे ही एक बच्चा बॉल लेने झाड़ियों के पास गया तो भागो। और सारे बच्चे वहां से भाग खड़े हुए। दूसरे दिन बच्चे उसी जगह पर क्रिकेट खेल रहे थे। ये आई मेरी स्पिन बॉल और ये लो मेरा चौका। एक बच्चा जैसे ही गेंद लेने गया तो शेर वहां दोबारा आ गया। हमारी गेंद। और सारे बच्चे वहां से दोबारा भाग खड़े हुए। बाप रे, भागो। सारे बच्चे चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चाचा जी, एक शेर हमारे खेल के मैदान में घुस आया है और हर रोज हमारी गेंद हड़प जाता है। कमाल है, शेर का गेंद से क्या ताल्लुक। चाचा चौधरी उन बच्चों के साथ चल देते हैं। घबराओ नहीं बच्चों, आओ मेरे साथ। मैदान में फिर से खेल शुरू हो जाता है। गेंद तेजी से लुढ़कती हुई दूर चली जाती है। वो शेर आकर गेंद को मुंह में दबा लेता है। तभी चाचा चौधरी पीछे से आकर उस शेर की पूंछ पकड़ लेते हैं। ओह, मेरी पूंछ। हैं? अच्छा, शेर आदमी की जुबान कब से बोलने लगा? जल्दी बोलो तुम कौन हो, नहीं तो तुम्हारी पूंछ को आग लगाता हूँ। नहीं, आग ना लगाना, मैं मर जाऊंगा। और शेर अपने असली रूप में आ जाता है। अरे लोटन तुम? हाँ चाचा जी, मैं शेर की खाल पहनकर बच्चों की गेंद छीन लेता था। सोचा था जब काफी गेंदें इकट्ठी हो जाएंगी तो उन्हें बेचकर कुछ पैसे वसूल करूंगा। मगर अब जब भेद खुल गया है तो गेंदें लौटा रहा हूँ। चाचा चौधरी और होली का रंग। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। अजी, मैंने सुना है कि तुमने ऐलान किया है कि जो कोई आज होली के दिन तुम पर रंग डाल देगा उसे तुम 100 रुपया इनाम दोगे। भगवान, तुमने ठीक सुना है। तो फिर ऊपर खुली छत पर कहाँ जा रहे हो? तुम्हें चाहिए कमरे के अंदर से सांकल लगाकर बैठो। भगवान, फिक्र की कोई बात नहीं। उधर पलटू की नजर चाचा चौधरी पर पड़ी। आज 100 रुपए हाथ आ गए। चाचा चौधरी को अभी रंगे देता हूँ। वह बेखबर छत पर बैठा है। लेकिन ऊपर जाओगे कैसे? नीचे से सीढ़ियों का दरवाजा बंद है। अजी, ऊपर जाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से पिचकारी मारकर उसे रंग देता हूँ। पलटू पिचकारी की फुहार चाचा चौधरी की ओर मारता है, लेकिन अरे, रंग उस तक नहीं पहुँचा। और रंग की फुहार वापस पलटू के सिर पर गिर जाती है। चाचा चौधरी, अरे पलटू, तुम अपने ही रंग में रंग गए। मुझे अफसोस है, मैं अभी नीचे आया। चाचा चौधरी सीढ़ियां उतरकर
नीचे आते हैं। फिर भी मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ। इतना ऊंचा होने पर भी तुमने रंग डालने की हिम्मत की। मैं तुमसे बेहद खुश हूँ। तुम्हारी पिचकारी का रंग तो खत्म हो गया होगा। ये लो, मैंने एक वाटर गन बनाई है। ये रंग से भरी है। इसे ले लो और होली खेलो। इतना कहकर चाचा चौधरी एक तरफ चल देते हैं। ही ही। बेवकूफ कहीं का, रंग से भरी वाटर गन मुझे थमा गया। अब देखना, उसी की जूतियां, उसी का सिर। चौधरी, तुमने रंग से भरी वाटर गन देकर बड़ी भूल की। अब मैं इसी से तुम्हें रंगता हूँ और ऐलान के मुताबिक 100 रुपये तुमसे वसूल करता हूँ। कमाल है। तैयार हो जाओ। 1, 2 और 3। पलटू गन का ट्रिगर दबाता है, लेकिन ओह, पलटू, ये वाटर गन मैंने तुम जैसे मूर्खों के लिए ही बनाई थी। इसमें पानी आगे से नहीं, पीछे से निकलता है। लोग ठीक कहते हैं, चाहे दीवारों से टक्करे मार लो, लेकिन चाचा चौधरी से टक्कर ना लो। हाय। चाचा चौधरी और समुद्री राक्षस का मुकाबला। एक बार समुद्र के लहरों के साथ एक अजीब जीव किनारे पर आ गया। उसने एक पेड़ को उखाड़ा और शहर की तरफ चल दिया। अरे वो देखो, समुद्री राक्षस। और राक्षस ने बिना एक भी पल गवाए लोगों पर हमला कर दिया। बचाओ, मर गए। अरे समुद्री राक्षस है, भागो। फिर वह शहर के मकानों को तहस नहस करने लगा। इतने में चाचा चौधरी और साबू का उधर से निकलना हुआ। चाचा जी, वो समुद्री राक्षस शहर को बर्बाद कर रहा है। साबू और समुद्री राक्षस आमने सामने। समुद्री राक्षस बिना एक भी पल गवाए साबू पर हमला कर देता है। साबू समुद्री राक्षस के हमले से जमीन पर गिर पड़ता है और समुद्री राक्षस अपने अगले हमले की तैयारी करता है। इधर चाचा चौधरी, वो अपनी अपार शक्ति अपनी पूंछ से हासिल करता है। अगर उसकी पूंछ काट दूं तो उसकी ताकत साबू के बराबर हो जाएगी। और चाचा चौधरी कैंची से उस राक्षस की पूंछ काट देता है। साबू राक्षस के ध्यान भटकने का फायदा उठाकर एक जोरदार घुसा उसके मुंह पे जड़ता है। साबू उस समुद्री राक्षस को अपने सर से ऊपर उठा लेता है और पूरी ताकत से समुद्र की ओर उछाल देता है। जाओ समुद्र में। राक्षस पानी के अंदर डूब जाता है। वह जहाँ से आया था वहाँ चला गया। अब वो किसी को परेशान नहीं करेगा। चाचा चौधरी, साबू और अन्य लोग, उसकी कटी पूंछ मेरे पास ही रह गई है, आओ इसे मिट्टी में दबा दें। चाचा चौधरी और बोरियों की चोरी। एक दिन चाचा चौधरी, साबू और टिंगू मास्टर रास्ते में कहीं जा रहे थे कि तभी साबू, वह कौन भागा चला आ रहा है? मुझे तो वह सेठ लोटाराम लगता है चाचा जी। कहिए सेठ लोटाराम जी, आज आपके चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? क्या बताऊं चाचा जी, गेहूं में बहुत घाटा हो रहा है। घाटा? सेठ जी, गेहूं के दाम तो पतंग की तरह आसमान में चढ़ते जा रहे हैं। वह तो ठीक है,
लेकिन गोदाम से हर रोज गेहूं की बोरियां चोरी हो रही हैं। ठीक है, हम चोरों को पकड़कर आपके हवाले कर देंगे। साबू, टेंगू मास्टर, आओ। अगर चोर हाथ आ गए तो मैं साबू को 1 क्विंटल जलेबियां खिलाऊंगा। रात को गोदाम पे पंचो, सेठ लोटाराम का गोदाम आ गया। मंचू, मैं अभी चौकीदार को ठिकाने लगाता हूँ। चौकीदार जी, मंदिर से आपके लिए लड्डुओं का प्रसाद लाया हूँ, जरा चक्कर देखिए। वाह, देसी घी के लगते हैं। और कुछ ही देर में चौकीदार नींद में गोते खाने लगा। मंचू, आ जाओ, मैदान साफ है। एक एक करके सारी गेहूं की बोरियां ट्रक पर लाद दो। तभी अरे मंचू, मैं जिस बोरी को उठाने लगा वह दौड़ पड़ी। है, वह हंस भी रही है। तभी उनकी नजर बोरियों के ढेर के ऊपर पड़ती है। अरे पंचो, वो हाथ! दोनों वहां से दुड़की हो लेते हैं। बाप रे, भूत! भागो! चाचा चौधरी उन्हें आगे से घेर लेते हैं। कहां भागते हो? टेंगो मास्टर, बोरी के नीचे से बाहर आ जाओ। साबू भी बोरियों के ढेर के पीछे से बाहर निकल आता है। जय बजरंग बली। कुछ देर बाद, लो सेठ जी, आपके चोर हाजिर हैं। साबू, ये लो पैसे। 1 क्विंटल जलेबी तुम और 5 ग्राम जलेबियां टेंगो मास्टर खा लेना। चाचा चौधरी ओलंपिक में। एक बार चाचा चौधरी ओलंपिक में गए। चाचा जी, क्या आप मॉस्को में ओलंपिक देखने आया है? नहीं, हम खेलों में भाग लेने आए हैं। हा 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 हा। एक गवार, दूसरा लैम्बो। भला ये खेलों में क्या कुछ कर दिखाएंगे? दूसरे दिन, चल भाई साबू, आज से ओलंपिक खेल शुरू हो रहा है। ओलंपिक परेड। वाह वाह! बॉक्सिंग का सेमीफाइनल। ओह, अब फाइनल कांगो के जुलू और भारत के साबू के बीच होगा। बॉक्सिंग फाइनल। साबू का एक जबरदस्त घूसा और जुलू हवा में उड़ जाता है। ओह, नॉकआउट! जुलू सीधा हवा में उड़ता हुआ दर्शकों के बीच जा गिरता है। ओह ओह आह! ओह माय गॉड! साबू, तुमने जुलू को दर्शकों में फेंक दिया। अभी तो उल्टे हाथ का ही मुक्का पड़ा है। अगर सीधे का पड़ता तो वह स्टेडियम के बाहर दिखाई देता। निशानेबाजी का मुकाबला। चाचा चौधरी, सामने से निशाना लगाना बच्चों का खेल है। मैं शीशे में से देखकर निशाना लगाऊंगा। चाचा चौधरी की अचूक निशानेबाजी। बाप रे, क्या अचूक निशानेबाजी है चाचा चौधरी की। मैराथन दौड़। अरे, वह लंबू कहाँ है? मैंने उसे नींद की गोलियां देकर सुला दिया है। इधर साबू। अरे, उधर मैराथन दौड़ शुरू हो गई और मैं यहाँ सोता रहा। साबू दौड़ लगाता है। जय बजरंग बली। ओलंपिक समाप्त होने पर साबू, काफी गोल्ड मेडल इकट्ठे हो गए। चलो अब अपने देश चलें। चाचा चौधरी और फिल्म का टिकट। एक दिन बाजार में। चाचा जी, वह रुल्दू आ रहा है जो हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाने की फिराक में रहता है।
अच्छा, तो आज तुम रुल्दू को बेवकूफ बना दो साबू। रुल्दू और साबू। अरे साबू, कहाँ से आ रहे हो? शहर के बाहर एक हलवाई ने नई दुकान खोली है। वह दुकान को मशहूर करने के लिए आज सबको मुफ्त में जलेबियाँ खिला रहा है। हम वहीं से जलेबियाँ खाकर आ रहे हैं। ये सुनते ही रुल्दू वहां से दौड़ लगा देता है। जलेबियाँ? मैं भी वहाँ जाता हूँ। शहर के बाहर। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं। अरे रुल्दू, खैरियत तो है? मुंह लटकाए चले आ रहे हो। साबू ने मुझे कहा था कि यहाँ एक हलवाई ने दुकान खोली है जो मुफ्त जलेबियां बांट रहा है, मगर यहाँ तो कुछ नहीं। हा हा हा। जानता है आज क्या तारीख है? 1 अप्रैल। अच्छा, तो उसने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर मैंने भी आज बदला ना लिया तो मेरा नाम बदल देना। बदलना ही अच्छा होगा। थोड़ी देर बाद। अरे चाचा जी, मेरे पिताजी आप दोनों के गहरे दोस्त हैं ना? जरूर हैं। वह आप दोनों के लिए ओपन एयर थिएटर पर टिकट लिए खड़े हैं। जाओ और फिल्म देख लो। वाह। दोनों ओपन एयर थिएटर की ओर दौड़ लगा देते हैं। शो का टाइम हो गया है चाचा जी। साबू, भागो। देखा कैसे उल्लू बनाया दोनों को। पिताजी मेरे और अपने लिए टिकट लेने जरूर गए हैं, लेकिन ओपन एयर थिएटर नहीं, रीगल थिएटर पर। आओ जरा उस लंबू और चाचा चौधरी को बेवकूफ बनता हुआ देखें। ओपन एयर थिएटर। अरे पिताजी, आप यहाँ ओपन एयर थिएटर पर? हाँ बेटे, रीगल पर मुझे टिकट नहीं मिले तो मैंने यहाँ आकर 2 टिकट ले लिए। घर मैंने टेलीफोन कर दिया था कि तुम रीगल पर नहीं, ओपन एयर थिएटर पर पहुँचना। फिर वह टिकट कहाँ है? जब तुम नहीं आए तो मेरा दिल फिल्म देखने को नहीं हुआ और वे टिकट मैंने चाचा चौधरी और साबू को दे दिए। मर गए। इधर चाचा चौधरी और साबू। वाह, मजा आ गया। चाचा चौधरी और लॉटरी का इनाम। एक दिन चाचा चौधरी और चाची। अरे भगवान, कुछ दिन पहले तुमने एक लॉटरी का टिकट खरीदा था। हाँ, खरीदा था। क्या वह तुम्हारे पास है? हाँ, ये लो। गजब हो गया भगवान, तुम्हारा 7 लाख रुपए का पहला इनाम निकला है। ये सुनकर चाची बेहोश हो जाती है। ओह, वह बेहोश हो गई। टिंगू मास्टर, जल्दी से पानी लाओ। चाचा चौधरी पानी के छींटे चाची के मुंह पे मारते हैं। अच्छा हुआ भगवान कि तुम होश में आ गई। अगर मर जाती तो इस उम्र में मेरी दूसरी शादी भी नहीं होनी थी। दूसरे दिन। साबू, टिंगू मास्टर, आओ, हम अब कुछ दिन कश्मीर में छुट्टियां मनाने जाएंगे। और वे सब कश्मीर को रवाना हो गए। कश्मीर पहुंचकर हम होटल में नहीं ठहरेंगे। जो मजा खुली हवा में है वह बंद कमरों में नहीं। वहां टेंट गाड़ लो। टेंट गाड़ने के बाद आओ भगवान, जरा टहलाएं। तभी चाचा चौधरी, वे 7 लाख रुपए यही निकाल कर रख दो, नहीं तो ये छुरा तुम्हारे आर पार हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास 7 लाख रुपया है? हिंदुस्तान के हर शहर में हमारे एजेंट हैं। दिल्ली से हमें तार आया है कि तुम्हारी पत्नी का लॉटरी में पहला इनाम निकला है। आप ज्यादा देर ना करो, नहीं तो। सचमुच तुम बड़े होशियार हो।
लेकिन मेरी जेब में तो इतना रुपया आ नहीं सकता। वह उस टेंट में रखा है, जाओ ले लो। दोनों बदमाश टेंट की ओर दौड़ लगा देते हैं। वाह, ये तो इतनी जल्दी मान गया। 7 लाख अब अपने हैं। तभी ओह, ये क्या? बाप रे! साबू उन्हें दबोच लेता है। क्यों बड़ी दादागिरी दिखा रहे थे? माफ कर दो, रहम। इधर चाचा चौधरी और चाची, साबू उनसे निपट लेगा। आओ थोड़ी देर हम शांति से ताजा हवा खाए भाग्यवान। चाचा चौधरी और झूलू से टक्कर। एक दिन शहर में। अरे रोल्दो, तुम अफ्रीका घूमने गए थे, वहां से क्या लाए? ये देखो जोलू पहलवान। अरे बेवकूफ, इस हबशी का हम क्या करेंगे? कोई कीमती चीज लाता वहां से। बेवकूफ मैं नहीं, तुम हो। इस जोलू पहलवान को हम साबू के साथ भिड़ा देंगे। एक बार साबू का खात्मा हुआ नहीं कि हम सब चोर उचक्कों के पौबारा हैं। वाह, मार दिया पापड़ वाले को। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, मेरी नाक पर खुजली हो रही है, लगता है कोई खतरा आ रहा है। चाचा जी, खतरों से खेलना हमारा काम है। तभी रुल्दू वहां जूलू को लेकर आ जाता है। चौधरी, क्यों ना तुम्हारे साबू और हमारे जोलू पहलवान के बीच बॉक्सिंग का मुकाबला हो जाए? वैसे तो मारधाड़ मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम कहते हो तो हो जाए। अपने जूलू से कहो कि ग्लोव पहन कर आए। जूलू पहले एक हीरे की अंगूठी पहनता है और फिर ऊपर से ग्लोव चढ़ाता है। जोलू, ये अंगूठी पहनने का क्या राज है? इससे दुश्मन को दुगनी चोट लगती है। दोनों में मुकाबला शुरू होता है। जूलू का एक बार ओह, साबू के मुंह से खून निकलने लगा। उसे गुस्सा आ गया। जब साबू को गुस्सा आता है तो सामने वाले की खैर नहीं। साबू का एक भरपूर बायां हाथ और जूलू सूखे पत्ते की तरह आसमान में उछल गया। प्यारे जोलू, तुम कहाँ गए? वह कहां से आया था? अफ्रीका से। फिर उसे वहीं जाकर ढूंढो। हाय, हा, हा,